बच्चों चलिए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ पर आज दूसरा लेक्चर आप लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अब तक 1 और 2 सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि एक पार्क में मैं बच्चों के लिए क्या लगा दूँ, 2 स्लाइड लगा दूँ। ठीक है, तो फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज 5 ईयर्स। एक बार वो सोच रहा है कि 5 साल के बच्चों, 5 साल से कम बच्चों के लिए लगाया जाए, जिसकी हाइट कितनी हो 1.5। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर बिलो 5 ईयर स्टूडेंट या चिल्ड्रन। 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो झूला लगा रहा है उसकी हाइट कितनी कह रहा है वो, मैं 1.5 रखना चाह रहा हूँ, ये वो आपसे कह रहा है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब वो स्लाइड कह रहा है, तो यानी स्लाइड झूला पट्टी ऐसे होती है, स्लाइडर ऐसे हो गया। तो ये वाला पॉइंट सी हो गया। ये कहाँ पे लगा रहा है, ज़मीन पर लगा रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड इन स्लाइड इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। और कितने डिग्री पर लगाना चाह रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर लगाना चाह रहा है। तो ये वाला एंगल बच्चों कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 30 डिग्री का हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रंस या चाइल्ड, जो बच्चे हैं बड़े हैं उनके लिए वो क्या लगाना क्या चाह रहा है, 3 मीटर ऊंचाई पर स्लाइड लगाना चाह रहा है, जिसकी एंगल कितनी है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड की हाइट कितनी होगी। तो बच्चों ये x हो गया। अब हम लोग कह रहे हैं फॉर एल्डर चाइल्ड, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बात कर रहा है, जिसकी हाइट वो कितनी रख रहा है, 3 मीटर रख रहा है, और ये 90 डिग्री पर लगेगी, 90 डिग्री एंगल पर लगेगी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्लाइड की हाइट कितनी होगी। तो इसको हमने मान लिया PQR। तो एक तो आपसे बच्चों प्यारे x पूछ रहा है, एक आपसे y पूछ रहा है, और जो बड़ी स्लाइड है वो कितने डिग्री पर रख रहा है, वो 60 डिग्री पर रख रहा है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले इसके लिए देखते हैं ट्राइंगल ABC के लिए। तो ट्राइंगल ABC में आपके पास परपेंडिकुलर है वो, हाँ परपेंडिकुलर है, एक आपके पास हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों इसके लिए लगेगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1.5, हाइपोटेनियस कितना है x। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और 1.5 अपॉन x। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर 1.5 अपॉन x। अब आप क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, x बन जा x 1.5 × 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी स्लाइड की लंबाई कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR में आप क्या, आपके पास है परपेंडिकुलर, आपके पास है हाइपोटेनियस। तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस y है। साइन एज इट इज़ थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है आप लोगों के पास, √3/2 होता है, और 3/y एज इट इज़। अब इसकी अदली बदली मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया √3y, 3 2 जा 6, y एज इट इज़ 6 एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा √3। अब आप इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो क्या बन गया 6√3, √3 से √3 कट गया, तो प्यारे बच्चों 3 बच गया, इससे कट गया 2 बार। तो इतने मीटर इसकी क्या मिलेगी आप लोगों को, हाइट मिलेगी। आप इसको आगे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 × √3 का वैल्यू 1.73, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 6 4 और यहाँ पर 3, इतने मीटर इस स्लाइड की, इस पट्टी की क्या होगी, लंबाई होगी, जो बड़े चिल्ड्रंस के लिए है और ये छोटे चिल्ड्रंस के लिए है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 4th न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, 4th न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो ये बच्चों एक नया वर्ड आया है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, आप टॉप को देख रहे हैं टावर के, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, कहाँ से, एक ग्राउंड से। तो आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास एक ग्राउंड है,
यहाँ पर आपके पास कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो टावर होता है वो सीधा खड़ा होता है। तो हमने मान लिया ये टावर है बी और सी। अब आप यहाँ से टावर को देख रहे हैं, इसके टॉप को, तो यानी आप ऐसे देख रहे होंगे, सीधी सी बात है ना। तो टावर को देख रहे हैं आप ज़मीन से खड़े होकर उसके टॉप को, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब आप टावर से कितने मीटर दूर खड़े हैं? 30 मीटर दूरी पर खड़े हैं। टावर से कितनी दूरी पर खड़े हैं? 30 मीटर, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी टावर से कितनी दूरी पर खड़े हैं? टावर के पैरों से आप कितनी दूर खड़े हैं? 30 मीटर, जो कितने डिग्री पर एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो बच्चों आपने मान लिया ट्राइंगल है, तो इसके लिए लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो आपके पास बेस है, आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर है, बेस है और परपेंडिकुलर। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर क्या होता है? tan थीटा। लास्ट वीडियो में जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan एज इट इज़, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास h है, बेस कितना है? 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 h अपॉन 30। अब बच्चों ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 30 अपॉन √3 बराबर h। अब आप इसका क्या करेंगे? यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 30√3 अपॉन √3 से √3 कट गया तो 3 रह गया, इससे कट गया 10। तो क्या आंसर मिला? 10√3 मीटर हाइट। तो टावर की जो हाइट होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी? 10√3 मीटर हाइट होगी। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो चलते हैं अब हम लोग फिफ्थ न्यूमेरिकल की ओर। फिफ्थ न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो देखिए फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। आपके पास जो एक काइट है वो 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड से उड़ रही है। तो हमने मान लिया प्यारे बच्चों ये आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की एक काइट है, पतंग है, जो ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। ज़मीन से कितना मीटर ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, जो एक धागा है वो काइट से बंधा हुआ है, टेम्परेरी टाइट टू ए फिक्स पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, और परमानेंट बांध दिया गया एक पॉइंट है ज़मीन पर। तो द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। तो जब ज़मीन पे एक धागा बांध दिया गया और वो धागा कितने डिग्री एंगल बना रहा है? ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है जहाँ पर पतंग उड़ रही है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ की स्ट्रिंग बताइए, जबकि उसमें कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब कोई इसमें ढीलापन नहीं है, वो बिल्कुल टाइट बंधी हुई है। तो भाई प्यारे बच्चों हमने मान लिया कि वो पॉइंट ए है जहाँ पर धागा बंधा हुआ है, और ये धागा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? पतंग से जुड़ा हुआ है, जो कितने डिग्री पर है आप लोगों का? 60 डिग्री एंगल पर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस धागे की लंबाई बताओ, इस धागे की लंबाई क्या होगी जब बिल्कुल हमने इसे टाइट बांधा है। तो यहाँ पर ए बी सी हम लोगों ने पॉइंट मान लिए हैं। बच्चों आप ये फिगर स्केल से बनाएंगे बिल्कुल प्रॉपर, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे फिगर बना रहा हूँ, बिल्कुल आप इस स्केल से बनाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों आपको धागे की लंबाई पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, और आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन एज इट इज़, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास प्यारे बच्चों? 60। हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास? x। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। 60 एज इट इज़, x एज इट इज़, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3x बराबर 60 × 2, ये डिवाइड में रह जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना।
अभी कितना हो गया 120, अभी मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब बच्चों आप इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो कितना हो गया 120√3, रूट से रूट कट गया तो 3 बच गया, इससे कट गया तो आंसर कितना 40√3 मीटर। तो जो धागा होगा उसकी जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी 40√3 होगी। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल के साथ, जितना आप इन न्यूमेरिकल्स को कीजिए।